जय भीम और भारतीय संविधान की पूरी कहानी जय भीम केवल एक नारा नहीं है, बल्कि समानता, शिक्षा, न्याय और आत्मसम्मान का संदेश है। यह नारा भारत के महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर के विचारों से जुड़ा हुआ है। संघर्ष से शुरुआत 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था और कई जगहों पर पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति के महान विद्वान बने। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही समाज को बदल सकती है। संविधान बनाने की जिम्मेदारी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इसके बाद देश के लिए एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो हर नागरिक को समान अधिकार दे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनके नेतृत्व में कई महीनों तक गहन अध्ययन, बहस और विचार विमर्श हुआ। संविधान कैसे बना? संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक काम किया। अनेक बैठकों और चर्चाओं के बाद संविधान तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से यह पूरे देश में लागू हुआ। इसी कारण 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान की सबसे बड़ी विशेषताएं: भारतीय संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मूल आधार बनाया गया है। संविधान सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार प्रदान करता है। साथ ही नागरिकों के कर्तव्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी स्पष्ट रूपरेखा देता है। डॉक्टर आम्बेडकर का संदेश, डॉक्टर आम्बेडकर का प्रसिद्ध संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन शिक्षा, जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों के पालन से ही संभव है। जय भीम का अर्थ है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के विचारों, समानता, न्याय, सम्मान और शिक्षा को सम्मान देना। आज यह नारा सामाजिक न्याय और संविधान के मूल्यों में विश्वास रखने वाले अनेक लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। निष्कर्ष: भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के अधिकारों, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नींव है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का योगदान भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा, मेहनत और संविधान के मूल्यों के प्रति समर्पण से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। जय भीम। उस इंसान की कहानी जिसने करोड़ों लोगों को अधिकार दिए। भावनात्मक नैरेशन। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे छोटे से बच्चे की जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे सिर्फ जन्म के कारण अपमान सहना पड़ता था। वह स्कूल जाता था, लेकिन उसे बाकी बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं मिलती थी। उसे प्यास लगती थी, लेकिन वह अपने हाथों से पानी नहीं पी सकता था। कोई दूसरा व्यक्ति ऊपर से पानी डालता था। अगर कोई पानी देने वाला न हो तो उसे प्यासा ही रहना पड़ता था। सोचिए, उस छोटे से बच्चे के दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन उसी बच्चे ने एक दिन ठान लिया कि वह अपनी तकदीर बदलेगा। केवल अपनी नहीं, बल्कि पूरे देश के करोड़ों लोगों के भविष्य को बदलने की कोशिश करेगा। उस बच्चे का नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। उन्होंने अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने किताबों को अपना सबसे बड़ा साथी बनाया। दिन रात पढ़ाई की, भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की और यह साबित कर दिया कि ज्ञान किसी जाति, धर्म या जन्म से छोटा नहीं होता। जब भारत आजाद हुआ, तब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, ऐसा कानून कैसे बनाया जाए जो हर इंसान को बराबरी का अधिकार दे। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने लंबे समय तक विचार विमर्श किया। अनेक बहसों और सुझावों के बाद एक ऐसा संविधान तैयार हुआ जिसमें हर भारतीय के अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव रखी गई।
26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश में लागू हुआ। इस संविधान ने यह संदेश दिया कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं और हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। डॉक्टर आंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह संदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है कि शिक्षा, जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। दोस्तों, जय भीम केवल एक नारा नहीं है। बहुत से लोगों के लिए यह समानता, न्याय, शिक्षा और आत्मसम्मान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का माध्यम है। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल कानून की किताब नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। यह हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। आइए हम संविधान की भावना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा कर सके तो यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के प्रति सच्चा सम्मान होगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जय भीम और भारतीय संविधान की कहानी, भावनात्मक नैरेशन, धीमे भावनात्मक संगीत के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूं। आज की कहानी उस इंसान की है जिसने करोड़ों लोगों को केवल अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें इंसान की तरह जीने का आत्मविश्वास भी दिया। यह कहानी है संघर्ष की, यह कहानी है शिक्षा की, यह कहानी है न्याय की और यह कहानी है भारत के संविधान के निर्माण की। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में बड़े सपने हैं। वह पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन समाज उसे उसके जन्म के कारण ही छोटा समझता है। स्कूल में उसे सबसे पीछे बैठाया जाता है। कई बार उसे पानी तक पीने नहीं दिया जाता। उसकी किताबें वही हैं, उसके सपने वही हैं, लेकिन उसके साथ व्यवहार अलग है। उस बच्चे का नाम था भीमराव। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन भीमराव ने ठान लिया था कि वह अपनी तकदीर खुद लिखेगा। उन्होंने अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने किताबों को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया। दिन रात पढ़ाई, कड़ी मेहनत और सीखने की भूख, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे वही बच्चा देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने लगा। लोग अब उसके ज्ञान का सम्मान करने लगे। लेकिन भीमराव का सपना केवल अपनी सफलता नहीं था। वे चाहते थे कि इस देश का कोई भी बच्चा केवल जाति, धर्म या गरीबी की वजह से अपने अधिकारों से वंचित न रहे। साल 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन एक सवाल पूरे देश के सामने था। क्या केवल अंग्रेजों के जाने से भारत सचमुच आजाद हो जाएगा, या फिर ऐसा कानून बनेगा जो हर नागरिक को समान अधिकार देगा? देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो अमीर गरीब, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष और हर धर्म के लोगों को समान सम्मान दे। इसी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह केवल एक पद नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों के भविष्य की जिम्मेदारी थी। दिन रात बैठकों का दौर चलता रहा। हर शब्द पर चर्चा होती, हर अनुच्छेद पर विचार होता, क्योंकि वे जानते थे आज जो लिखा जाएगा वही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। और इसी विश्वास के साथ शुरू हुई भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा जारी रहेगा।